दोस्तों, आप थोड़ा-सा विचार कीजिए, ख़ासकर भक्त लोग, दास लोग, थोड़ा-सा विचार कीजिए इस बात पर। जब ये कहा जाता है कि कबीर जी के नाम पर जितने भी 12 पंथ हुए हैं, यानी कि 12वां पंथ जो है गरीबदास जी का पंथ है। गरीबदास जी तक जितने भी पंथ हुए हैं 12 के 12 सभी के सभी काल के दूत हैं। यह काल के पंथ हैं ऐसा लिखा हुआ है और ये लोग खुद भी कहते हैं। अब विचार कीजिए, जब ये 12 के 12 पंथ काल के हैं और इन पंथों में जितनी भी पुस्तकें लिखी गई या ग्रंथ लिखे गए वो किसके हैं? वो भी तो काल के हुए ना। इसलिए मैं कहता हूँ गरीबदास जी के ग्रंथ समेत इससे पहले जितनी पुस्तकें सब काल की हैं। तो आप थोड़ा सा विचार कीजिए। जो लोग गरीबदास जी की वाणी का हवाला देते हैं, गरीबदास जी ने कबीर को परमात्मा कहा है, लेकिन ये लिखा हुआ है कि 12वां पंथ जो गरीबदास जी का वो भी काल का ही पंथ है। तो फिर बताइए वो सच कैसे होगा? वो सच्ची वाणी कबीरदास जी की कैसे होगी? अगर कबीरदास जी की सच्ची वाणी पढ़ना चाहते हैं तो गुरु ग्रंथ साहब जी में पढ़िए, जो कि कबीर की जितनी भी पुस्तकें कबीर जी के नाम पर लिखी हुई हैं उससे पहले का लिखा हुआ है। और उससे भी ज़्यादा गहराई में आपको जानकारी चाहिए तो गुरु नानक देव जी की प्राण संकली पढ़ लीजिए। बस मैं इतना कहना चाहूँगा, जब यह 12 के 12 पंथ कबीर के नाम वाले काल के हैं तो बताइए उनमें लिखे हुए ग्रंथ भी तो काल के हैं, तो वो ज्ञान कैसे सच्चा हो सकता है? इसलिए इनसे बचें और खुद कबीरदास जी की वाणी जो गुरु ग्रंथ साहब जी में है वो पढ़िए और इनके चक्करों में मत पड़िए।